यस दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगैन। ग्रेट मॉर्निंग। और जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के शानदार से सुपर डुपर हिट लाइव सेशन में। और दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं ग्रोथ के ऊपर, राइट। कि क्या रीज़न रहता है कि लोग ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, लोग इस बिजनेस में बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। डिस्कस करेंगे कि जितने भी हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमारे जो नेटवर्क वर्कर स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग इस बिजनेस में क्या रीजन रहता है ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, अपनी मन चाही जो है सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन रहते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हाँ, द रिक्वेस्ट मैम को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ 10 मिनट। और मेरी वॉइस क्लियर होगी मैम आपको? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है सर। ओके, तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप सब लोगों का स्वागत है आज के शानदार से लाइव सेशन में। और दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रोथ के ऊपर नेटवर्क बिजनेस में बहुत सारे लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, लेकिन वो जो मंच है, जो सक्सेस होती है, जो सफलता होती है, वो नहीं लोग उसको पा पाते हैं या हासिल नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन रहते हैं, मैं थोड़ा सा ये सवाल आया मेरे माइंड में आज, और इसीलिए मैं सोचा कि आज हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ग्रोथ के ऊपर। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने काफी समय इस बिजनेस में दिया है और काफी अच्छी ग्रोथ भी ली है, और लोगों का जो सपना होता है, जो ड्रीम होता है इनकम लेने का, वो सारी चीजें आपने इस बिजनेस से हासिल की है दिस समय। ओके, तो मैम, आपको क्या लगता है कि ग्रोथ के पीछे क्या रीजन रहते हैं, क्या मैम बोलना चाहेंगे मैम, प्लीज? पहले सबसे तो आप सभी और पार्टनर्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और जैसे कि सलमान सर ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हम इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं और अपनी मनचाही इनकम को नहीं ले पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, हम एक इनकम को नहीं ले पा रहे हैं, इस बिजनेस में हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है। कमी हमारे अंदर ये है कि हमारे अंदर कुछ गलत हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। होता क्या है सलमान सर कि जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो उससे पहले हमें हमारे अंदर बहुत सारी गलत हैबिट होती हैं, बहुत सारी गलत आदतें होती हैं, और हम चाहते हैं कि उसी गलत आदतें, उसी गलत हैबिट के साथ में हम बिजनेस में ग्रोथ करें। तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आपके अंदर कुछ गलत हैबिट्स हैं और आप चाहते हैं हम सफल हो जाए, तो क्या लगता है सलमान सर, आप सफल हो पाएंगे क्या? आप मुझे बताइए। नो मैम, क्योंकि सीधा कनेक्शन जो है ना हमारी सफलता का। यस सर, आप जैसे मान लीजिए सलमान सर कि आपने जो मेरे से क्वेश्चन किया कि मैम हम सफल नहीं हो पा रहे, कामयाब नहीं हो पा रहे, ये ऐसे कई सारे पार्टनर्स हैं जो बोल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन हम अपनी मनचाही इनकम नहीं ले पा रहे, हम टॉप पर नहीं जा पा रहे, हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे। तो क्या रीजन है? तो रीजन यही है हैबिट, कि हम चाहते हैं एक बड़ी इनकम को लेना, हम चाहते हैं सफल होना, इस बिजनेस में टॉप पर जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा सभी पार्टनर से क्वेश्चन है कि आपके अंदर वो गुण हैं आगे जाने के, या आपके अंदर अच्छी हैबिटें हैं? तो अगर हमें सफल होना है तो हमें अच्छी आदतों को अपनाना होगा। बहुत सारे जो पार्टनर है वो इस बिजनेस में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ट्रेनिंग्स मीटिंग को नहीं लेते हैं। उसमें हमें कई सारी चीजें बताई जाती हैं कि हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना है, बुक्स को रीड करना है, हमें क्लोजिंग सीखना है, फॉलोअप सीखना है, ये सब चीजें सीखना है, और हमें इन चीजों को सीखकर हमें आगे बढ़ना है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि उन चीजों को सीख ही नहीं रहे हैं, और अपनी जो गलत हैबिट है उसी के साथ चाहते हैं, टूटे फूटे शब्दों के साथ चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप मुझे बताइए सलमान सर, अगर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है तो अगर वो हैबिट नहीं सुधारेगा तो वो क्या आगे बढ़ पाएगा क्या? नो मैम, बिल्कुल सही आपने बात की मैम। एक्चुअली ये मैंने भी अपने अंदर देखा है बदलाव, क्योंकि मैं नेटवर्क बिजनेस में आने से पहले कुछ अलग हैबिट थी, कुछ अलग आदतें थी, है ना, देर तक सोना या जो है ना बुक्स ना पढ़ना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब से आए हैं, बिजनेस को जब से ज्वाइन किया है, ठीक है, तो हम पुरानी आदतों के साथ में एक नई ग्रोथ नहीं पा सकते, नई सफलता को हासिल नहीं कर सकते। बहुत ही सटीक आपने आंसर दिया है, ठीक है। और अगर हमारी हैबिट सही नहीं है, क्योंकि एक इंसान जो सफल होता है ना, जहाँ तक मेरे को लगता है, सक्सेस के पीछे उसकी आदतों का ही बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आदतें हमें सफल बनाती है, राइट? बिल्कुल राइट सर। और एक चीज और है सर, कि होता क्या है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, तो उसे भी नहीं पता होता है कि हमारा जो माइंड है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी ये नहीं पता होता कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं।
उसे है कि आप बिल्कुल जो कर रहे हैं अगर आपने उसको लगातार किया तो वो माइंड कहता है अच्छा ये हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे बॉस के लिए मतलब जैसे हमारा जो माइंड है हम माइंड से कुछ काम करवाना चाहते हैं, हमने ऑर्डर दे दिया, ये करना है। तो अच्छा बोलेंगे तो हम माइंड हमें अच्छा सिग्नल देगा अच्छे काम करने के लिए। अगर हम गलत हैबिट पे सही काम बात करते रहेंगे तो माइंड हमें गलत चीज़ें बोलेगा। तो कहते नहीं हम कि अच्छी हैबिट को अपनाने में सर सालों लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, हम अपना नहीं पाते अच्छी आदत को। लेकिन एक गलत हैबिट, गलत चीज़ों को बिल्कुल हम बार-बार करते-करते वो हमारे अंदर कभी इस तरह से हो जाता है कि हम गलत काम करने लगते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो सबकॉन्शियस जो माइंड अपना है, इस पे मुझे लगता है वर्किंग करना चाहिए, जैसे बहाने ना करना, टाल-मटोल ना करना और अगर हमें सफलता चाहिए, तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीज़ें डालनी होंगी। अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल अच्छी चीज़ें जाएँगी, तभी हमारा जो बिज़नेस है वो हमारा ग्रोथ हो पाएगा। गलत हैबिट के साथ में सही हम बात। इस बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा किस तरह से वर्क करता है सलमान सर थोड़ा-सा आप बताएँ? हाँ ये एक्चुअली क्या है ना मैम, मुझे सॉरी, मुझे ऐसा लगता है जो आदतें होती है, जो हैबिट होती है, किसी भी काम को जब हम लगातार करते रहते हैं, किसी भी एक काम को, ठीक है, जैसे क्योंकि ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी जो आदतें हैं ना वो लगानी पड़ती हैं, और गलत हैबिट, गलत आदतें ऑटोमेटिक लग जाती है ना। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये समझता है, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है जिसको हम बोलते हैं अवचेतन मन, ठीक है, जिसको हम अवचेतन मन बोलते हैं। अवचेतन मन ये देखता है कि आप किस चीज को कितनी बार रिपीट करते हो। अगर एक चीज को अगर बार बार अगर 1000 बार रिपीट किया जा रहा है तो इसका मतलब वो हमारी आदत में जो है बन जाता है, मतलब आदत बन जाती है, ठीक है। अब अगर हमने देर तक सोने की आदत हमें लगानी नहीं पड़ती है, ठीक है, लेकिन जल्दी उठने की आदत लगानी पड़ती है, ठीक है, देर तक टीवी देखने की आदत जो है लगानी नहीं पड़ती है, लेकिन बुक पढ़ने की आदत लगानी पड़ती है। लेकिन अगर अच्छी हैबिट को अगर लगाना है तो वो जानबूझ के हमें करना पड़ेगा, और जानबूझ के हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमें ये बार बार ये रियलाइज कराना पड़ेगा। उस चीज की जितनी ज्यादा बार उसको रिपीट किया जाएगा वो हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी, राइट। तो ये चाहे वो अच्छी हैबिट हो चाहे बुरी हैबिट हो वो हैबिट बनती है। तो किसी भी आदत को बार बार रिपीट करने से वो हमारी आदत बन जाती है। और अगर सक्सेस सफल होने के लिए अगर हम अपनी पुरानी हैबिट से सफल होने हो तो पक्के हो जाते हैं, नहीं हुआ है तो इसका मतलब हमें अच्छी आदतें लगानी पड़ेगी, और हमें सबकॉन्शियस माइंड में ना वो सारी चीजों को उसको बताना पड़ेगा कि नहीं ये नहीं, ये जरूरी है, ये अच्छी हैबिट हमें लगानी पड़ेगी, है ना। और मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है मैम कि अगर हमने अच्छी हैबिट नहीं लगाई, अच्छी आदतें नहीं लगाई तो इस बिजनेस में हम वो चाहे अपनी पूरी जिंदगी लगा दें, लेकिन एक बड़ी सफलता, एक बड़ी सक्सेस हम कभी हासिल नहीं कर सकते, जहाँ तक मैंने अभी तक जो अनुभव किया है। आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है सलमान सर। क्या होता है कि जो आपने जो पॉइंट आपने बताया बिल्कुल सही है कि अगर हमें सफल होना है तो हमें अपनी आदतों पे काम करना पड़ेगा। और आपने एक बहुत ही अच्छी पॉइंट बोली, पॉइंट की बात आपने बोली कि गलत आदतें हमें लगानी नहीं पड़ती, अपने आप लग जाती है, और अच्छी आदतें हमें सालों साल उस काम उस पर करना पड़ता है, वर्क तब जाके वो अच्छी आदतें लगती हैं। तो इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कई सारे पार्टनर ने ज्वाइन तो कर लिया है, वो चाहते हैं कि हम फास्ट ग्रोथ कर लें। आप बिल्कुल 100% ग्रोथ कर लें, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको उतनी ही जल्दी आपको अच्छी आदतों पे काम करना पड़ेगा, उतनी ही जल्दी अपने अंदर अच्छी हैबिट लानी पड़ेगी, है ना। होता क्या है, अब हमें बताया जाता है सर कि मीटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है, मीटिंग को लेना है, लेकिन मीटिंग में लोग ज्यादातर क्या करते हैं सर, मीटिंग को लेते नहीं है। चाहे वो कोई भी मीटिंग हो, चाहे अपनी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बताया जाता है कि आपको ये मीटिंग्स को लेना है, वहां पे बार बार आपको जाना है, सीखना है, सीखने पे आपको वर्क करना है। तो क्या होता है कि उस पे लोग फोकस नहीं करते हैं, अब बस हमेशा से यही रेट लगा रहे थे हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। आपका ग्रोथ उस दिन 100% हो जाएगा जिस दिन आपने अपनी हैबिट पे काम करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन आप यहाँ पे बिजनेस में सफल हो जाएंगे। तो सफलता पाने के लिए हमें अपनी हैबिट बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा सर। तो अगर हम अच्छी आदतें, अगर कहने के मतलब अगर अच्छी आदतों को डेवलप कर लिया जाए तो सफलता पाई जा सकती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और यस यस बिल्कुल। अच्छी हैबिट को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा मैम? कितने दिन तक उस चीज को रिपीट करना है, मतलब कि एक आदत में कन्वर्ट हो जाए, क्या लगता है आपको? क्योंकि आपने पहले आप जॉब करते थे मैम, इस बिजनेस में पहले आप जॉब करते थे, जॉब की लाइफ तो बिजनेस की लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंट है, तो वहां से अपने आप को आपने कन्वर्ट किया, तो ऐसी क्या हैबिट आपने यहाँ पर इस बिजनेस में लगाई, ठीक है, और कितने दिन तक उनको लगातार आपने प्रैक्टिस किया कि आपकी वो जो है ना आदत में कन्वर्ट हो गई? सर अपनी यस सर,
तो जैसा सलमान से जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें कुछ चीजें पता नहीं होती हैं, लेकिन जब हमें पता चलती है तो हमें लगता है उस पर काम करना चाहिए। तो मेरे अंदर भी कई सारी बहुत सारी गलत हैबिट थी मेरे अंदर। तो राकेश सर के माध्यम से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा और सर ने मुझे बहुत सारी चीजें बताई। तो उसके मैंने जब काम करना स्टार्ट किया, पहले तो होता है क्या है कि बहुत आलस आता है, होता नहीं है काम। चलो ठीक है अकाउंट का ही राइट। कर लेंगे, मतलब टाल मटोल वाली एक वो आदत हो जाती है। लेकिन फिर मैंने बिल्कुल। देखा कि नहीं, अगर मैं टाल मटोल इस तरह से करती रहूंगी, समय हाथ से निकल जाएगा, सफलता नहीं मिलेगी। और सर भी देख रहे थे कि दीक्षा मैडम सफल तो होना चाहते हैं लेकिन टाल मटोल ज्यादा कर रहे हैं। तो सर ने मुझे बहुत सारी चीजों को लेकर समझाया और बहुत सारी अच्छी आदतों को लेकर समझाया। तो मैंने उस पर जब काम करना स्टार्ट किया तो समथिंग सर 15 डेज तक तो प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि होता नहीं है कि अचानक बिल्कुल। से हम जो कर रहे थे, एक जॉब लाइफ अलग ही होती है सर और एक बिजनेस लाइफ अलग होती है। बिल्कुल। तो जॉब लाइफ से बिजनेस राइट। लाइफ में जब आई तो 15 डेज तक मुझे टाइम लगा लगातार काम करने पर, उस पे अपनी हैबिट को सुधार करने पे 15 डेज लगा। लेकिन 15 डेज के बाद की अगर मैं बात करूँ तो मैं उस काम को कंटिन्यू करती चली गई। और कब मेरी अच्छी आदतें मतलब मेरे अंदर आ गई मुझे पता भी नहीं चला। तो 15 डेज तक सही बात। प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद मैंने कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया वर्क करना। तब से आज एक अच्छी हैबिट है सर, सब चीजें मैं टाइम से सारी चीजें कर लेती हूँ। तो 15 दिन तो तो कम कहने से का कम मतलब है लगेंगे ही अगर लगेंगे। बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब है अगर किसी हैबिट को अगर हम 15 दिन 20 दिन या हम उसको अगर हाईएस्ट अगर हम 50 दिन अगर उसको हम फॉलो करते हैं, बार बार इसको अगर रिपीट करते हैं तो हमारी वो आदत बन जाती है। ठीक है। तो बिल्कुल बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि जब हम जो पुरानी हैबिट होती है वो कहीं ना कहीं इतनी जल्दी नहीं जाती है। उनको हम अगर हम खुद कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको बदलना पड़ेगा ना, और वो जानबूझ के बदलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इस आदत से, इस हैबिट से हम कामयाब नहीं हो सकते, तो उसको जानबूझ के बदलना पड़ेगा। और उसको क्योंकि जो पुरानी हैबिट लगी है, अब देर तक सोने की आदत एक दिन में नहीं लगती है, उसको जो है ना कई सालों से उसको किया जाता है तब वो लगती है। लेकिन अब देख 1 साल 2 साल हो गए देर तक सोते सोते। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि उसको हम 2 दिन में बदल लें, 4 दिन में बदल लें, पॉसिबल नहीं। तो उसको मैक्सिमम 50-60 दिन, मतलब 1 से 2 महीना, उसको जब हम लगातार उसको जल्दी उठने की हैबिट डालेंगे, शुरू शुरू में तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हो सकता है आपका माइंड बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत सारी कंफ्यूजन होंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे, जैसे मैम ने अपनी हैबिट को डेवलप किया, आदतों को बनाया, राइट, और एक सफल आदतें ही सफल व्यक्ति बनाती है, कामयाब व्यक्ति बनाती है, राइट। और मैम क्या बोलना चाहेंगे दो लाइन में मैम? यस मैम। यस सलमान सर, बस मैं सभी पार्टनर्स को यही बोलूंगी कि अगर इस बिजनेस में हम आ चुके हैं तो हमें बिल्कुल। हमारे अंदर जो गलत हैबिट है, जैसे मॉर्निंग में क्या होता है सर कि ज्यादातर हमारी जो मीटिंग्स होती है, मीटिंग मॉर्निंग में ही रखी बिल्कुल। जाती है। तो मॉर्निंग में कई सारे पार्टनर क्या करते हैं, मीटिंग को मिस कर देते हैं। उससे हटाओ, रहने दो, हम बाद में मीटिंग को ले लेंगे, तो हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं है, और वो सो जाते हैं। तो अपनी सबसे बड़ी वाली जो बिल्कुल। आदत है वो सोने वाली आदत है, क्योंकि लेट तक सोने की आदत होती है। अब उन्हें मॉर्निंग में बताया जाता है आपको 6 बजे उठ के, 5 बजे उठ के आपको मीटिंग लेनी है, तो वो मीटिंग लेते नहीं है, सीखते नहीं है। जब सही बात है। सीखेंगे नहीं, डेवलपमेंट नहीं होगा, तो कैसे हम सफल हो पाएंगे? हम सफल नहीं हो सही पाएंगे ना। बात। तो जी, अगर हमें सफल होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हैबिट को बदलना पड़ेगा और सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी हैबिटें हमें डालनी पड़ेंगी। तो अगर हमने इस पे फोकस बिल्कुल। कर लिया तो हम इस बिजनेस में कब सफल होने लगेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है सब। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो अगर हम सच में बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में अगर ग्रोथ करना चाहते हैं, तो हमें अपनी आदतों को देखना पड़ेगा कि हमारी आदतें जो है, हैबिट है, वो ऐसी तो हैबिट नहीं है, कोई बैड हैबिट तो नहीं है जो हमें बिजनेस में ग्रोथ करने से रोकती है, राइट। तो ये ज्यादातर प्रॉब्लम होती है हर एक जो है लीडर में, या हर एक जो है जितने भी हमारे नए नए बिजनेस पार्टनर ज्वाइन होते हैं, राइट। या आप अगर लंबे समय से बिजनेस में हैं और आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको आदतों को चेक करना पड़ेगा कि आपकी हैबिट है क्या डेली मीटिंग ट्रेनिंग में आने की, क्या हैबिट है आपकी जल्दी उठने की, क्या हैबिट है आपकी बुक रीड करने की या एक्सरसाइज करने की। ठीक है, एक सफल जो व्यक्ति होता है, कामयाब व्यक्ति होता है, आप उसकी आदतों को कॉपी करिए, उसकी हैबिट को अगर हम अपना लेंगे, उसकी आदतों को अपना लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा तकलीफ तो होगी सर, बदलाव जो है ना, अगर हम बदलाव अगर अपने अंदर करेंगे तो तकलीफ तो होगी, क्योंकि किसी चीज को आप 1-2 साल से 5 साल से, जब से शायद आप जो है आप इस दुनिया में आए, तब से उस चीज को अगर लगातार आप कर रहे हैं, और अचानक से अगर अपने आप को आप बदलने का प्रयास करेंगे, थोड़ी तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो वो सारी चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। ठीक है, अच्छी आदतें ही अच्छा इंसान बनाती हैं, अच्छा भविष्य बनाती हैं, अच्छा फ्यूचर बनाती हैं, और बड़ी कामयाबी को हासिल करती हैं। तो अच्छी आदतें लगाइए, राइट, देखिए कौन सी बैड हैबिट है उसको बदल दीजिए, और मिनिमम 50-60 डेज अगर आप लगातार इस चीज को
किसी भी चीज को रिपीट करते हैं तो आदत बन जाती है। तो आप देखिए कौन सी हैबिट आपको हटानी है, कौन सी हैबिट आपको बनानी है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा, मिलेंगे किसी नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो थैंक यू सो मच ऑल।